तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है यही। भाभी जी क्या बात है, आप दिन दहाड़े आज पौधों को पानी दे रही? हाँ का बताएं भगवती जी, आज का हुआ ना, आज ना सुबह से पानी ही नहीं आया था। आज तो बेचारे पौधों को पानी देने में बहुत देर हो गया। बेचारे पौधे प्यास से आपकी याद में मर गए होंगे। नहीं नहीं, देखिए कुछ नहीं हुआ हमरे पौधों को, बहुत सहनशील हैं वो। भाभी जी आपने कभी इस पौधे पे ध्यान दिया कि इस पौधे को क्या चाहिए? आपका पौधे हैं? हाँ भाभी जी, हम वो बदनसीब पौधे हैं जिनके ऊपर हुस्न के बादल तो मंडराते हैं, लेकिन हुस्न की बारिश नहीं होती भाभी जी। हाँ बारिश, हाँ देखिए ना, बारिश ही नहीं हो रहा है, बादल आते हैं फिर हवा में उड़ जाते हैं, कितना गर्मी पड़ रहा है। भाभी जी इस साल मैं आपको देना चाहूंगा इंटरनेशनल बॉटम ऑफ द ईयर अवार्ड। का अवार्ड देंगे? भाभी जी वो अवार्ड होता है। सही पकड़े हैं, का देंगे? द मोस्ट मासूम लेडी ऑफ द ईयर। दिया आप बड़ी मासूम है भाई। क्या बे? भैया मोह को भी अवार्ड दिलवा दो ना। जूते खाएगा क्या? भाई जूते खाऊंगा नहीं मैं, बल्कि आपको जो फटो जूते ना ये मोह को दे दो आप। मैं आपको जो है ना सिलवा के रिपेयर करके आपको दे दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया हाँ आज दूंगा जी, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। चलो छोड़ो। अरे ऐसा तो होता रहता है, छोड़ो। आई लीजिए। क्या बोल रहे थे आप? हम कह रहे थे ये सब तो होता रहता है। लेकिन एक तो चीज है जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ है? और कितने दिन हो गए आप हमको कहीं होटल में बाहर खाना खिलाने ही नहीं ले गए। अरे पगली तुम भूल गई, शादी के तुरंत बाद हम तुम्हें ढाबे में खाना खिलाने ले गए थे। वो तो कितना पुराना बात है, कितना टाइम हो गया, उसके बाद तो कितने साल गुजर गए, हम कहीं भी ना आए गए। देखो पगली, तुम घर में इतना अच्छा खाना बनाती हो, होटलों में खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और होटल में खाना खाने का मतलब है बीमारियों को दावत देना। कितनी सड़ी गली सब्जियां खिला देते हैं कमबख्त। नहीं नहीं, अभी अभी हम सुने हैं कि कानपुर में ना एक तो बहुत ही अच्छा होटल खुला है, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, एक बार जो जाता है ना वो बार बार जाता है। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम एक बार जाएं फिर बार बार जाएं और फिर सारी कमाई वहाँ लुटाया है? ऐसा हम कब बोले? देखो पगली, होटल वोटल में जाके खाना खाना मात्र पैसे की बर्बादी है। एक दिन खा लेंगे तो ऐसा कहाँ बर्बादी हो जाएगा, और नहीं खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, और खा लेंगे तो कहाँ आफत आ जाएगा। अब ज्यादा बहसबाजी मत करो, समझी? बहस कर रही हो तुम उनसे। देखिए बोल दे रहे हम, हमको रेड डिमांड जाना है जाना है जाना है। वो रेड डायमंड है पगली। सही पकड़े हैं, चलिए ना। हमने कह दिया ना, एक बार नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। अम्मा जी को कॉल करके बताते हो। हेलो। लो अम्मा जी प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्ची, कैसन बा? हम बहुत हॉट है। तुमरा मतलब हर्ट हो? सही पकड़े हैं। कौन किया रे? है कौन किया हमारी बच्ची को दुखी? मोबाइल किया? बताओ। मोबाइल हमरा मत लड्डू के भैया ही किए। आजकल बहुत बदल गए हैं, बहुत कटे कटे से रहते हैं अम्मा जी। अच्छा हाँ, हम ना उनको बोले रहे कि एक तो होटल खुला है कानपुर में, तो हमको जरा ले चलिए वहाँ खाना खिलाने, तो मना कर दिए। तुम होटल रेड डायमंड का बात कर रही हो बहुरिया? सही पकड़े हैं। आपको कैसे पता? पंडित रामफल भी हमारे पीछे पड़े हुए थे, बोले कि चलो ना मिश्राइन तुमको खाना खिला के लाते हैं होटल में। तो आप वहाँ खाना खा ली का? आज पंडित रामफल पीछे पड़ते हैं ना तो वो मानवे नहीं करते हैं, जब तक की बात नहीं मान लो तो जाना ही पड़ा। हाँ देखिए ना अम्मा जी, देखिए हम भी लड्डू के भैया को कितने पीछे पड़े, हमको ले चलिए, लेकिन सुनते ही नहीं, ऊपर से डांट दिए हमको। कहाँ बहुरिया, हमको ना ये बैल के रंग ढंग कछु ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम एक काम करो, ऊपर नजर रखो। हाँ ठीक बा अम्मा जी, आप बोलती हैं तो नजर रखेंगे। अभी कॉल रखते हैं, प्रणाम। हाँ खुश रहो।
इतना अच्छा रेस्टोरेंट है ना वो। एक्चुअली जब ये रेस्टोरेंट बन रहा था तो अपना जो प्रेम है ना वो भी इन्वॉल्व था इसमें। यार ना कुछ आपस में कुछ पार्टनर्स का डिस्प्यूट हुआ तो वो अलग हो गया। शुक्र है वो तो इस जगह को ना जुआ और डांस बार बना देता। एग्जैक्टली वही चाह रहा था कि इस फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ इसमें क्लब और बार भी खुल जाए। पार्टनर्स अड़ गए, बोले नहीं, तो बात खत्म हो गई, फिर छोड़ दिया उसने पार्टनरशिप। तुमने कभी अपने दोस्त को नहीं कहा कि भाई तो कुछ जिंदगी में ढंग का काम कर ले? एक्चुअली क्या है कि उसके जो खानदान में डीएनए की प्रॉब्लम है, सबके सब उठाई गिरे हैं। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या था कि ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन उसमें पैसेंजर्स को जुआ खिलाते थे और मौका देखकर उनकी जेबें साफ करके चंपत होया करते थे। और उनके बाप थे वो मंदिर के बाहर चोरी चोरी किया करते थे। मतलब ये इस तरह की फैमिली, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या बात है, अपने दोस्त की पूरी वंशावली तुम्हें पता है। यार आप वो बोलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। व्हाट एल्स? लिख डालो एक किताब उसके खानदान पर। उस पर तो नहीं निकालूंगा, लेकिन बेबी तुम पे एक किताब जरूर निकालूंगा। ताना मार रहे हो, मेरी तो बुराइयां लिखोगे। हमेशा तुम मेरे बारे में बुरा क्यों सोचती हो यार? Everything is fine. It's okay. हम लोग बता दिया सारे रेस्टोरेंट को कि आप आए हैं रेस्टोरेंट में। अच्छा देखो, मैं ना वॉशरूम से होके आती हूँ, जरा लिपस्टिक टचअप कर लेती हूँ। तुम मेन्यू देखो ना, इस रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है। Okay. मैं आती हूँ। आज तुम अंडा खाती हो ना आज के दिन? तुम देख के रखो। यार क्या ऑर्डर करें यार? अगर भाभी जी सामने बैठी होती तो कुछ ऑर्डर भी देते हैं, तब तो आलू भी पनीर टिक्का लगते। ओह, तो क्या है ये? Vibhu. Is that Sanjana? Yes. Oh my God! Hey, come on, give me a hug. Come, sit. But, oh my God! Oh my God! After a long time, huh? Great to see you. हाँ यार, कितना टाइम हो गया है। और एक्चुअली पता है क्या, मैं कॉलेज के बाद कोलकाता चली गई थी। तुमने किसी बंगाली से शादी की क्या? अरे नहीं बाबा, तुम्हें याद नहीं है कि मेरे पापा कोलकाता में जॉब करते थे? उन्होंने वहीं घर खरीद लिया, फिर मम्मी और मुझे वहीं बुला लिया, बस। तुमने कोई शादी वादी नहीं की? अरे मेरी छोड़ो यार, तुम बताओ, तुमने शादी वादी की? Of course, I'm happily married man. एक मिनट, वही लड़की से ना जो, हाँ, कॉलेज में तुम्हारा किसी से अफेयर चला था, है ना? उसका नाम मैं बताती हूँ, रुको। वनीता। No. Anita, I call her Adu. Oh my God, very nice. Yeah, I'm so happy to hear that. और तुम क्या कर रहे हो आजकल? जॉब वॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? लगता है इसे पता नहीं है कि मैं लल्ला हूं। आओ सेठ। मस्त वारो चमकाऊंगा सर। सेठ, मैं आज भी फेंके भाई पैसे नहीं उठाता हूं। तू वही लौंडा है ना जो 15 साल पहले गंदी नाली पर जूते पॉलिश किया करता था? हाँ, मैं भाई हूं। ब्रो, ये वही लौंडा है। आज से 15 साल पहले भी इसने फेंके हुए पैसे नहीं उठाए थे। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था इस लौंडे में कुछ बात है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमें जिस हीरे की तलाश थी वो तुम हो। मैं डागर, ये मेरे भाई नागर तुमने सागर। तो उसको भी प्रपोज कर दिया, क्या नाम है वो भोजाराम के लौंडे को, वो कालिए को। Please यार, don't remind me of that. That was just a time pass. मजे किए बस, और क्या। तुमने कॉलेज में बड़े मजे किए हैं यार। हाँ, वो भी एक जिंदगी थी, और ये भी एक जिंदगी है जहाँ पर एक ऐसे आदमी से शादी करके
मैं इस तरह बर्बाद हो गई हूँ ना विभू, क्या क्या किया उसने? पूछो क्या नहीं किया। यू नो विभू, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि तुम मुझे मिल गए। आई रियली नीड यू। इस खरबंदा ने मेरी जिंदगी नरक करके रख दी है, तुम नहीं जानते। क्या 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 किया उसने? आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक। चलो कहीं और चलते हैं। मेरी बीवी मेरे साथ है और अगर तुम्हें यहाँ देखेगी मेरे साथ तो 25 सवाल पूछेगी। बहुत शक की किस्म की औरत है। तो तुम जाओ यहाँ से, ओके? अच्छा एक काम करो, गिव मी योर मोबाइल नंबर। या सुनो, जैसे ही तुम फ्री होगे ना मुझे कॉल करना, ओके? आज रात ही को? हाँ बाबा, आज रात को ही कॉल करके आज रात को ही मिलना होगा। I will. Yeah, I will. Yeah. क्या मतलब ये कि वो अपना सारा पैसा बाजारू औरतों पे लुटाता है और मुझ पे दिन रात सुन उठाता है। उसने मुझे बेल्ट से मारता है। You want to see from No, it's all right. I'm really sorry for you. I'm really sorry. उसने मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। I don't have a single penny. और उसके ऊपर मेरा भाई। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? What happened to him? मेरा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और उसके इलाज के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। काश कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता। Really? विभू, तुम तो एक बहुत अमीर आदमी हो। 5 lakhs is just peanuts for you. हाँ, पीनट्स है मेरे लिए तो पीनट्स है, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पीनट्स ना मेरी वाइफ के पास है। मतलब मेरे सारे अकाउंट्स पे उसका कब्जा है। अगर मैं उससे 50 रुपये भी लेता हूँ तो मुझसे वो हिसाब लेती, मुझे हिसाब देना पड़ता है। अगर मैं 5 लाख मांगूंगा तो आई डोंट नो कैसे रेट करेगी वो। तुम्हारी बीवी कितनी किस्मत वाली है कि तुम्हारे अकाउंट्स पर उसका कब्जा है और एक मैं हूं बदनसीब, इतनी बदनसीब कि मुझे आज तक पता नहीं कि मेरे पति के अकाउंट में कितने रुपए हैं, लाखों है, करोड़ों। आई जस्ट हैव नो आइडिया। लुक एट माय कंडीशन। संजना, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम एक मदद कर सकते हो। कौन सी मदद? टेल मी। ब्लैकमेल माय हस्बैंड। या ब्लैकमेल योर हस्बैंड? विभू, ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? वेल, ये बहुत दिन से कवर में टंगा हुआ था तो मैंने कहा मैं इसकी शोभा बढ़ा दूं। I'm just airing it. कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से मिलने गया था। कौन दोस्त? तुम नहीं जानती उसको, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ। लेकिन तुम उसे नहीं जानती। अच्छा, तो नहीं मिलवाया होगा तुमने, छुपा रहे होगे तुम कुछ। बेबी, इतनी रात को कि मैंने तुम्हें अपने दोस्त से क्यों नहीं मिलाया, ये डिस्कस करना क्या हम पढ़े लिखों को शोभा देता है? चल नहीं। अच्छा, और इतनी रात को बीवी को बिना बताए एक दोस्त के साथ मस्ती करने तुम बाहर जा रहे हो, ये तुम्हें शोभा देता है? मैं मस्ती नहीं कर रहा था, मेरा दोस्त तकलीफ में था, मैं उसकी मदद करने गया था। ये कौन सा दोस्त है जो लेडीज परफ्यूम लगाता है? ये संजना आप क्यों फोन कर रही है मुझे? संजना, मैं अभी घर पहुंचा हूं यार, रात काफी हो चुकी है। मैं कल तुम्हारा काम करता हूं, ठीक है? कौन सा काम? अरे यार, तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करता हूं ना। हस्बैंड? कौन से हस्बैंड को कॉल? तुम्हारे कितने हस्बैंड है यार? ब्रिज भूषण खरबंदा, राइट? हाँ,
ब्रिज भूषण खरबंदा नाम का ना तो मेरा कोई हस्बैंड है, ना कभी था और ना कभी होगा। लेकिन लेकिन काश काश मेरा कोई हस्बैंड होता तो तुम मेरा इस तरह से शोषण नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। संजना तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था और तुम ये घटिया खेल खेल रही हो मेरे साथ। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज वेरी मच फेयर। बस मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, that's it। 5 लाख? ओह, तू इतना फपल क्या रहा है? हाँ, तूने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों का बिजनेस है। इनफैक्ट माय वाइफ इज डूइंग सो वेल। आई मीन वो भी बहुत अच्छा पैसे कमा रही है। इनफैक्ट तुम्हारा टर्नओवर करोड़ों में है, तुम्हारे लिए 5 लाख क्या है? जस्ट हाथ की बेल है। कम ऑन, इट्स नथिंग। यार कभी कभी ना लंबी लंबी छोड़ना भी भारी पड़ जाता है। संजना, लिसन टू मी, मैंने वो सब झूठ बोला था। आई वाज लाइंग। सुन, अपना झूठ रख पॉकेट में और चुपचाप से मुझे 5 लाख रुपए दे दे, वरना वेरी सिंपल, जो हम दोनों ने इतनी फोटोज साथ खिंचवाई है वो सारी मैं तुम्हारी वाइफ को पार्सल कर दूंगी। संजना, you just can't do this. This is blackmailing, okay? You can't do this. इनफैक्ट मैंने तुम्हें वो पिक्चर्स भेज दिए, ट्रस्ट मी। जस्ट लुक एट देम। अबे ओए, अब साला ये मोहल्ला पी 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 करता हुआ जा रहा है। हम रिलेटिव के भैया ऐसे ना ही हो सकते हैं। वो तो हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। भाभी जी, क्या बात है आज आपके महताब पर ये उदासी की बातों का जमघट कैसा? का बोले? तो भाभी जी आप उदास लग रही हैं कुछ। हाँ बरबती जी, का बताएं, थोड़ा तानसेन में है। भाभी जी, आप तो खूबसूरत एहसास हैं जिसको महसूस करते हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और आप खुद टेंशन में, क्या वजह बताइए मुझे, बताइए क्या वजह, बताइए। क्या बताएं, कैसे बताएं? हमको बताने में बहुत अजीब लग रहा है। भाभी जी बताइए ना, मैं तो आपका अपना हूँ, मतलब पड़ोसी हूँ आपका। कम ऑन टेल मी। हमको क्या लगता है कि लड़के भैया, हाँ भाभी जी बोलिए। हमको क्या लग रहा है कि लड्डू के भैया का ना चक्कर चल रहा है। क्या बोला आपने? चक्कर चल रहा है। हो, तो आपको शक है कि लड्डू के भैया कहीं किसी से इश्क के पेच लड़ा रहे हैं? अबे मारूंगा सारे कुत्ता कहीं का। अभी जी आपको पूरा शक है कि आपके लड्डू के भैया कहीं किसी से इश्क के पेच लड़ा रहे हैं? उनके रंग ढंग से तो कछु ऐसा ही लग रहा है हमको। अंगूरी, तुम क्या फालतू लोगों के साथ टाइम पास कर रही हो? नाश्ता वाश्ता नहीं देना है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं आपको फालतू आदमी दिख रहा हूं? जी आपको बोल रहे हैं। देखो तब हमारी बीवी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। फालतू आप हैं, यूजलेस। आ जाओ, जाके नाश्ता बनाओ। और आप खड़े खड़े हमारा थोबड़ा क्या देख रहे हैं? जाइए ना। मैं आपका मुंह देख रहा हूं कि किस लेवल के कमीने हैं आप। आप बहुत बड़े कमीने हैं। आप जलील और छिछोरे भी। आप गीदड़ हैं। आप लकड़बग्गे हैं। आप बकटेटा है। आप यू गुड फॉर नथिंग है। अरे जाइए, Go to hell. हुर्र। 5 लाख का इंतजाम तो हो जाएगा। ये देगा तिवारी का बच्चा। अरे आप हैं कौन भाई? और क्या आपने हमें अपमानित करने के लिए फोन किया है? तुम्हारा अपमान करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत जलील और ख़ार आदमी है। क्या बका तूने? अबे जलील होगा तू, तेरा पूरा खानदान। तेरी हिम्मत कैसे हमें जलील कहने की? और हमें तो लग रहा है तू बहुत बड़ा कमीना है। और अभी तुम प्रूव किया है कि तुम बहुत ही अनपढ़ गंवार आदमी है। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तुमने कुल्हाड़ी पे पैर मारे हैं। तुमने अपने क्लाइंट से बदतमीजी किया है। क्लाइंट?
कौन क्लाइंट भाई साहब? माय क्लाइंट, मैं तुम्हें कच्चा बनियान का ऑर्डर देने सकते हैं। ऑर्डर के लिए कॉल किया? माफ कीजिए भाई साहब, हमने पहचाना नहीं है आपको। Well, my name is चन्नी चड्ढा और मैं चड्डी और बनियान का 5 लाख का ऑर्डर देने वाला हूँ। I'm sorry, there's some cross connection. मैं 5 लाख का आपको ऑर्डर देने सकते हैं। 5 लाख का ऑर्डर? तो दे दीजिए ना। एक काम कीजिए, आज रात को आप गुलफाम खली के कोठे पर आ जाइए। वहां पे हम आपको 3 लाख का चेक एडवांस देंगे और उसके बाद हम 2 लाख रुपए का चेक आपको ऑर्डर मिलने के बाद देंगे। क्या कब से एक ही रट लगा के बैठी हो? कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? सो जाओ ना। अगर हम सो गए ना तो ये घर लुट जाएगा। लुट जाएगा? हाँ, वो कहा है ना कि कानपुर में बहुत चोरनियां घूम रही हैं। अगर वो चोरनियां हमारे घर में घुस गई ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे घुस जाएंगी? कोई लूट मची है क्या? हमसे पूछिए तो लूट ही मचा। क्या कहा? हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? अरे यार, एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ थे। तो कहा उसको घर ना ही ला सकते थे? अरे बहुत ही चालू टाइप का दोस्त था, कैसे घर ले आते? पता है, उसने अपने मोबाइल पे एक दिन तुम्हारी फोटो दिखाई और कहने लगा कि बहुत ही कमाल की आइटम है। मतलब हमने दिया चमाट खींच के। हमने कहा भाई हमारी बीवी है। अब ऐसे काहे घूर रही हो? सो जाओ। ठीक है, तुम नहीं सोती तो हम ही सो जाते हैं। एक बज गए हैं, अभी तक विभू का कोई पता नहीं क्या करता रहता है इतनी रात को। कहाँ गए थे? सोई नहीं अभी तक? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और बाय द वे, जब मैं सोती हूँ ना तो भी मैं जागती रहती हूँ। आंख लग गई थी, तुम्हारी आहट से खुल गई। I'm really sorry, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। इट्स ओके, ये तो रोज की बात है। अब तो आदत हो गई है। तुम्हें मेरी गलत आदतों की आदत हो गई है। क्या करूँ, कोई और चारा ही नहीं है, मैरिज। तो मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। कहाँ गए थे? अपना ये प्रेम के साथ था, बस चिलिंग आउट। नॉर्मल। ओके, सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। आपने तो हमें बताया ही नहीं अपने नए बिजनेस के बारे में। हेलो हेलो हेलो। अरे यार, साला कहाँ फंस गए? फंसे आप नहीं है, फंस तो हम गए आपके साथ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो पगली? आपका असली चेहरा देख रहे लड्डू के भैया। हम कहाँ सोचे थे आपके लिए कि आप देवता है, आपकी पूजा किए थे हम, लेकिन आप तो दानव निकले, दानव। यू वेरी नीच पर्सन। नाइस होता है पगली। गलत पकड़े हैं, इस बार हम आपको नीच ही बोल रहे हैं। देखो पगली, कई बार आंखों का देखा और कानों का सुना गलत भी साबित हो जाता है। देखिए, अपनी बातों में उलझाइए ना ही हमको, हम लाख बॉटम से ही। अगर कोई और हमको आके ये सब बताता ना तो हम विश्वास ना ही करते, लेकिन हम अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने हैं।
ठीक है, हम तुम्हें विस्तार से बताते हैं। अनूप Shut up. कई दिनों से मैं तुम्हारी जासूसी कर रही हूँ। पहले तो मुझे लगा कि किसी लड़की वड़की का चक्कर है, मुझे नहीं पता था कि यू आर अ क्रिमिनल। तो बेबी नो, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। Of course you're a criminal, you're a blackmailer. नो, आई एम नॉट अ ब्लैकमेलर। अच्छा, तिवारी जी को फिर तुम क्या गीता का पाठ पढ़ा रहे थे? ऐसे इनोसेंट मत बनो, आंखों से देखा है, कानों से सुना है मैंने, ब्लैकमेल कर रहे थे तुम उनको। तुमने ये देख लिया कि मैं तिवारी जी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं भी ब्लैकमेल हो रहा हूँ। अरे कौन कर रहा है तुम्हें ब्लैकमेल? एक लड़की है संजना, वो कर रही है। ओह, संजना, फिर आपका कोई पुराना खाता है? पुराना खाता नहीं है, चालू खाता है। क्या ब्लैकमेल करी तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। बेबी, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है साफ साफ बताया, ऑनेस्टली बताया है। कुछ नहीं बताया तुमने मुझे, उगलवाया है मैंने तुमसे। अगर मैं ना तुम्हें फोर्स करती तो तुम ऐसे ही लल्लू की तरह ब्लैकमेल होते रहते। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अरे ऐसा ही होता। लगाओ अपनी वो संजना की बच्ची को फोन। Hello, Vibhu darling. How are you? इतना फुदकने की जरूरत नहीं है। विभू नहीं बोल रही हूँ, उसकी बीवी बोल रही हूँ मैं। Oh, Anu darling, such a sweetheart you are. वैसे विभू ने तुम्हारी काफी तारीफ की है, तुम बहुत अच्छी हो। Of course, मैं बहुत अच्छी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम ना बहुत घटिया औरत हो। इनफैक्ट तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो, औरत पे धब्बा हो। उफ, ये क्या बके जा रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब करते हुए? डायन भी 2.5 घर छोड़ देती है, तुम उसी को बर्बाद करने पे तुली हुई जो तुम्हारी मदद कर रहा है। Oh please, Anu darling, इतना मेलोड्रामा, cut the crap. मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, that's it, yeah. तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? मैंने सारी तस्वीरें देख ली, विभू ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, तुम्हारी करतूतें भी बता दी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो आइडिया है ना ब्लैकमेल का, इट्स अ फेक। जालिम, लौंडे सुन, जरा मेरे बॉयफ्रेंड के जूते तो पॉलिश कर दे। मैडम जी, एक बात बताओ, जे बिना आवाज का रेडियो आपका बॉयफ्रेंड है को? व्हाट इज दिस? हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ, ना मैडम जी, कोई प्रॉब्लम ना हैगी। आपको जे उबड़ खाबड़ आदमी मिलो तो पूरी दुनिया में। अबे मनहूस लौंडे, ये लड़का जो है ना, ये उबड़ खाबड़ तो जरूर है, पर ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत जोश है इसके अंदर। अबे मनहूस, मुंह क्या देख रहा है? जूते पॉलिश करना, पॉलिश कर जूते। अबे नामुराद, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है? रोड पे तू बैठा हुआ है जूते पॉलिश करने के लिए ना, जूते पॉलिश करना मेरे बॉयफ्रेंड के, स्टूपिड मनहूस कहीं का। हाँ हाँ मैडम जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।